तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस वाला चैप्टर, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग में पहले 9th स्टैंडर्ड में कोई भी लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे, उसी तरीके से लीनियर इनइक्वेशंस के भी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वेशंस में क्या अंतर होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस में हम लोग क्या होता था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में जैसे कि 2x + 3 = 5, तो पहले क्या होता था, इक्वल्स टू साइन के साथ हम लोग डील करते थे, किसमें, लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में उस ठीक है, हाँ, लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम लोग जो हमारा ये होता था वो साइन कौन सा होता था, =, का। लेकिन अब हम लोग इस =, के जगह पर डील करेंगे सिंबल के साथ, इनइक्वालिटी के सिंबल के साथ, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये 4 सिंबल के साथ हम लोग डील करेंगे और इन 4 सिंबल्स के थ्रू हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस =, के जगह पर ये 4 सिंबल्स लिखा हुआ रहेगा आप सबका, ठीक है। =, के जगह पर या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा। क्लियर है? हाँ, तो ये 4 सिंबल्स होगा, ठीक है। तो अब तो ये इंट्रोडक्शन था, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम इतना लेट हो गया, चलो ठीक है, बैठो, पैर को ठीक करो। चलो अब देखो, इनइक्वालिटीज अमंग, बात मत करो, इनइक्वालिटीज अमंग रियल नंबर्स। हाँ, नया बुक ले लिया, कहाँ? अच्छा ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक में भी तो ऐसे ही रहता है, सारा ले लिया। नहीं, पिछले साल ही तो आधा लिया था 10 का, और इस साल आधा। पिछले साल ले लिया था तुम? पिछले साल हम लोग का लिस्ट में ना 10 का भी था। अच्छा, 10 का सब साइंस का जितना था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 9 का भी था, 10 का भी था, दोनों लिस्ट में था। तो पिछले साल ले लिए थे, और जो नहीं लिए थे इस साल ले लिए। ठीक है, ठीक है, कम से कम एक सिलेबस न्यू है, तो वहाँ से कुछ सिलेबस में अगर चेंजेस आएगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पढ़ा रहा होता? लीनियर इनइक्वेशंस, अलजेब्रा का पहला चैप्टर, ठीक है, अलजेब्रा का पहला चैप्टर। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखे हम, इनइक्वालिटीज अमंग रियल नंबर्स। अब देखो, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। अगर हम लोग इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ओए, उसका बुक 695। तो क्या हुआ, तो नया बुक है तो लगेगा ही ना। इधर तुम पहले ध्यान दो ना, इधर देखो, a इज लेस देन b, तो इसको सिंबलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a लेस देन b, ठीक है। अब a जो है b से a जो है b से लेस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ a जो है b से लेस कब होगा? जब b को a के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर a लेस देन b हो तो b को जब a के साथ माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, कैसा वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। a को b से कैसे माइनस करेंगे? a को b से नहीं, a जो है b से छोटा है, यानी कि b को जब a के साथ माइनस करेंगे, b - a करेंगे तब पॉजिटिव आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कहते हैं कि 2 इज, और एक दिन नोट से इससे पहले नहीं कराया कुछ? नहीं, अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 जो है लेस देन b है, थोड़ा सा हुआ था 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो 2 जो है लेस देन b है, अगर हम लोग कहते हैं कि 2 जो है लेस देन b है, यानी कि जब हम लोग 7 को 2 से माइनस करेंगे तो कैसा, कितना आएगा? 5 आएगा। वो क्या है? एक पॉजिटिव
नंबर है, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। प्लस 7 भी तो पॉजिटिव है। नहीं, बी जब बी को ए के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है बी से लेस है। तो ऐसा समय हम लोग को 20 से ये माइनस करना पड़ेगा। हाँ, बी से ए को अगर ये हम बता रहे हैं बस पॉजिटिव वाला के लिए, ठीक है। 5 के बाद क्या लिखा हुआ? हाँ, 5 5 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल्स टू 5 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये 5 जो आया वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। TH ये क्या लिखा हुआ? दाल हेलो प्लस बीई, है। प्लस बीई मतलब पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म है, तो ये दाल ठीक है। कमजोर अब देखो, -5 लेस देन -2 है। अगर हम लिखें कि -5 जो है वो लेस देन होता है -2 से, इसका क्या मतलब होता है, इसमें a क्या है -5 है और b क्या है -2 है। यानी कि अगर इस -2 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कैसा वैल्यू आना चाहिए, 3 कैसा वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। negative। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो ही a जो है लेस देन b होगा। तो नेगेटिव वैल्यू तो चेक करेंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तुम बोल रहे नेगेटिव आएगा, हाँ। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आया तो ही एक ये जो a जो है लेस देन b होगा, अदरवाइज वो लेस देन b नहीं होगा, नेगेटिव है। ठीक है। तो चेक करते हैं क्या लिखा हुआ, b माइनस ए, तो b इसमें कौन है, -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब देखो माइनस है तो माइनस ए, तो माइनस दे दिया। अब ए का वैल्यू कितना है, -5, तो -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस माइनस +5। अब इसका आंसर कितना होगा, -2 3 होगा +3 होगा, हाँ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 5 ग्रेटर है उसके आगे प्लस है तो +3 होगा। तो +3 ये क्या पॉजिटिव है। अगर तो ये क्या आया हमारा, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू आया इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि -5 जो है लेस देन -2 है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह और एक तो एग्जांपल देखो, 3rd नंबर क्या एग्जांपल है, 2/3 लेस देन 4/5, ठीक है। 2/3 जो है लेस देन 4/5 है। ऊपर में क्या हुआ, कहाँ, ऊपर में ठीक ठीक था। ऊपर में, ये हमने रखना ठीक था। हाँ तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे लाए तो क्योंकि ऊपर में कुत्ता भोंकता ना उधर से वाला घर से, तो इसके कारण आवाज आता है बहुत, ठीक है। तो अब ये हमारा a है, ये इसको देख लो पहले फिर कॉपी करना। ये हमारा a है, ये b है। तो अगर b, ये हम कह रहे हैं कि a जो है लेस देन b है, तो अगर हम कह रहे हैं उसका मतलब ये होगा b को जब a के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो 4/5 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और ये 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 3 जा 12 माइनस कितना 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/15, 2/15 ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि ये हमारा सही है। हाँ पॉजिटिव है ना, 2 माइनस में नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, विच इज पॉजिटिव। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से। ये तो बात हो गया a इज लेस देन b। अब हम लोग डिस्कस करेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, कॉपी करते करते अगर कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए कि ये कैसे हुआ क्या हुआ तो पूछना है, ठीक है। मेरे पापा हमको धमका सुना रहे थे। पता ना प्रिंसिपल क्या बोला, क्या बोलता पढ़ाई में ठीक है, पढ़ता भी अच्छा है, बदमाशी भी ज्यादा नहीं करता, गुंडागिरी इसका बहुत ज्यादा है। तो वही सब में तो ध्यान है, इसके वजह से तो पढ़ाई में फोकस नहीं है। अरे जो मेरा दोस्त समझा। लोग करता तो उसके वजह से तो दोस्त लोगों के अरे एकदम एक तो मेरा दोस्त ना प्रिंसिपल को धमका दिया था। ऐसा मत करो, प्रिंसिपल को धमका दे रहा है तुम लोग। प्रिंसिपल को बोलते दिन खड़ा खड़ा खरीद लेना तुमको। चलो ठीक है। टीचर्स को टीचर्स जैसा मानो, रेस्पेक्ट करो उनका, ठीक है। आजकल का बच्चा लोग ये नहीं करता है, टीचर्स का रेस्पेक्ट नहीं करता है।
ठीक है, तो इन्हीं इनइक्वालिटी साइन के साथ हम लोग डील करेंगे। ये लेस देन है, फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये पॉजिटिव प्लस साइन है ना, हाँ साइन है, पॉजिटिव ब्रैकेट प्लस VE, ब्रैकेट में। ठीक है, पॉजिटिव 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 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नाम दे आई मीन तो प्लस भी लिखना जरूरी है। हाँ तो पॉजिटिव वैल्यू तभी ना तुम डिनोट कर, या फिर पॉजिटिव पूरा लिख दो, POSIVI पॉजिटिव ही लिखते हैं। SITIV, पॉजिटिव लिख दो। अय पढ़ रहा तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कहाँ इधर उधर सोच रहा है, इधर उधर का बात। विवेक अभी करो। लिख ले तो मान कर तुम मत लिखो ना। हो गया दिखा दे, हो गया? देखा हम हो गया तो दो होता है। अब क्या तुम कहाँ गया? डंटा तो यहाँ पे था। हाँ वहीं तो था। हमने लिया। वो तो उधर है, वो तो वहाँ। तुमको सुनाना पड़ेगा लगता तुम्हारी मम्मी को। ठीक है ठीक है ठीक है। रुको रुको थोड़ा नंबर रुको। ये 4 minus 4 by 5 2 by 3 4 minus 10 स्कूल में वही कराएगा। नहीं डिपेंड करता है, ये वाला चैप्टर 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई भी चैप्टर चालू करे स्कूल में 3-4 दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, क्या ये ला वीक पढ़ाई नहीं होगा तो ये ला वीक में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है वो को भी लेंगे। चलो मिटाएं इसको हम। तो 10:30 छुट्टी होगा। हाँ 10:30 लोकल नहीं बोल 25 अब बात करते हैं A इज लेस देन बी और इक्वल टू B। ठीक है, A इज लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, इसको सिंबलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A लेस देन, इज लेस देन तुम तो बता वो A इज लेस देन बताए, A इज लेस देन B। अब बता रहे A इज लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? A इज लेस देन का साइन और इक्वल टू के जगह पे यहाँ पे इसके नीचे एक डैश दे देंगे। तो इसका मतलब होता है A इज लेस देन इक्वल्स टू B। इसको हम लोग पढ़ते हैं A इज लेस देन इक्वल्स टू B। तो ये फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो इसको समझना होगा। क्या गिवन है? A इज लेस देन इक्वल्स टू B। ठीक है, अब A इज लेस देन इक्वल्स टू B कब कहेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब B माइनस A इज आइदर पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। तुम लोग समझे नहीं। टू बता रहे हैं, देखो A इज लेस देन इक्वल्स टू B तभी होगा जब B को A के साथ माइनस करने पे जीरो है। या तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आए या फिर वैल्यू 0 आए इक्वल्स टू 0, तब हम लोग कह सकते हैं कि A जो है लेस देन इक्वल्स टू B है। मतलब नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल B माइनस A कौन है? रवि। किसलिए? ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि A इज लेस देन इक्वल्स टू B तभी होगा जब B माइनस A इज आइदर पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हम कहते हैं -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये सच है, -3 जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब देखो जब B क्या है? 5 को जब A के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, A क्या है हमारा? -3, तो 5 -3, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 5 + 3 दैट इज 8, यानी कि पॉजिटिव आया।
तो पॉजिटिव आया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो -3 है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ये सोचता है कि जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा और इक्वल्स टू भी आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव वैल्यू आए या तो इक्वल्स टू 0 आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन बी होगा, नहीं आना चाहिए खाली। ठीक है, खाली नेगेटिव नहीं आना चाहिए। समझ में आया? तो वाला क्वेश्चन है ए लेस देन इतना दूर तक। हाँ ये वाला तो, और ये यहाँ से सॉल्यूशन है, पॉजिटिव विच इज पॉजिटिव। ये लिखना है क्या? हाँ ऑल लाइन तो हाँ ये लिखना और है, उसके ऊपर वाला ये ला, हाँ इफ एंड ओनली हाँ, इफ एंड ओनली इफ बी माइनस ए इज आइदर पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी प्रकार देखो और एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद लिखना। देखो इधर 2/7, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। तो अब देखो ये b है, ये a है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/7 माइनस 2/7 तो कितना आएगा? 7। एलसीएम लेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस है, तो वैसे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना है? 7 होगा, ठीक है। तो 2 - 2, ठीक है, तो 0/7 तो कितना होता है? 0 होता है, तो 0 आया, मतलब कि 2/7 इज लेस देन इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। ये कंडीशन जो गिवन है वो फुलफिल हो रहा है, तो या तो पॉजिटिव आना चाहिए माइनस करने पे, और माइनस करने पे यहाँ पे 0 आया तो हम लोग कह सकते हैं इज लेस देन इक्वल्स टू डी, तो वहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है। ठीक है। हाँ विच इज द क्या लिखा है? अच्छा, विच इज पॉजिटिव यहाँ पे भी लिखना है, नहीं यहाँ पे बस इक्वल्स टू 0 है तो बस हो गया। मुंडिया था। इफ एंड ओनली तुम लोग इफ, एग्जाम कहाँ लिया तुम लोग का? दुकान ही रिजल्ट दे देगा। हाँ कर ले एला एला ये पॉजिटिव हाँ तो तुम लोग को 0 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ लिखा हुआ ना आइदर पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 है ना। देखा क्या करेंगे? वो बोलता 90 फिट नहीं करेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर के तरफ। मिटाएं इसको। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? दूसरा स्कूल जाने से भी चलो अब दिखो इधर, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, तो इसको कैसे लिखेंगे? a जो है वो ग्रेटर है किससे? b से, इस तरह से ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बीच में, है ना। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी, ऑब्वियसली a जब b से बड़ा होगा तभी ना a इज ग्रेटर देन b कहलाएगा, यानी कि a माइनस बी जो है, b माइनस a करते इसमें a माइनस b हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन की जो बड़ा होगा उसी से छोटा वाला को माइनस करेंगे ना, तो a माइनस बी जो है इज तो पॉजिटिव। एग्जाम में ये चीज तो दिया रहेगा कि नहीं हम लोग का? ना ये चीज गिवन होगा, दे रहेगा। ठीक है। ये वाला इज ग्रेटर देन इफ ओनली इफ ये नहीं देगा पॉजिटिव। अभी तुम लोग जो समझा रहे हो वो समझो, फिर जब उसी का बेस क्वेश्चन पूछेगा। हाँ ठीक है, तो a माइनस बी क्या है? इज वही ना अभी बोल। पॉजिटिव। समझ में आया? चलो उसके बाद अगर एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल 1, मैम दूध नहीं है इसमें? 7 जो है ग्रेटर देन -2, छोटा आएगा नहीं 7 जो है होगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन -2, यानी कि a माइनस बी, अब ये क्या कंडीशन गिवन है? a माइनस बी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें से a क्या है? 7 है, तो 7 को अगर माइनस करेंगे ब्रैकेट -2, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 7 + 2 दैट इज 9, ये क्या है? विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल अगर देखे जाए, -2
इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो ये अगर चेक करेंगे ये बात सही है या नहीं, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, -2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो ये बात जो गिवन है वो सही है, ठीक इसमें है। खाली पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ पॉजिटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आया तो और नहीं। मतलब कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। -2 माइनस -5 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव, यानी हाँ वही +3 विच इज पॉजिटिव, यानी कि जो बात हमसे कही गई है स्टार्टिंग में -2 ग्रेटर देन -5 वो सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि जो उस ए से बी को जब माइनस कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। डाउट है कुछ क्या? नहीं। अब बात करेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी के बारे में। उसमें बी का चार होता है, इसमें ए का चार होता है। वो लेस देन था ना, हम्म। ग्रेटर देन। और जो बुक का सम जो हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब वो हम करवाएंगे, एक्सरसाइज सारा सम करवाएंगे। तो अभी तो बस बता रहा ना, अभी तो बस ये बता रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी खत्म होगा, एग्जाम्पल का सारा सम बताएंगे। होमवर्क में हम क्वेश्चंस देंगे, कहाँ से, या तो एक्सरसाइज से दे सकते हैं, या तो हाँ आज होमवर्क नहीं देंगे, आज तो ये थ्योरी हो रहा है ना। जब फिर एक्सरसाइज कराएगा तब एक्सरसाइज जब कराएंगे तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो एक्सरसाइज में सम होता है। फिर उसी टाइप का सवाल देंगे होमवर्क में। पहले एक्सरसाइज होगा फिर पहले एक्सरसाइज नहीं, साथ साथ होमवर्क भी मिलता तो रहेगा। ही एक्सरसाइज कराएगा, होमवर्क देते रहेगा। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट का सवाल, ठीक है। 303 लोगों को एमएल अग्रवाल को बोलते हाँ सेम है। और 9 में फ्रैंक दिया, दूसरा बुक लेन कराएंगे एमएल अग्रवाल से। 9 में ऐसे सब दिया था। हाँ हाँ सब चेंज सारा चेंज करके दिया बोर्ड का फॉलो concept। करना पड़ा। हाँ बोर्ड्स को। मतलब कैसा सब इसको एमएल पैसा ओ कितना तुम लोगों को बुक प्राइस कितना 5000 कुछ बुक तो मैं बुक मैं बुक करने को पैसा बचा तब तुम लोग एमएल अग्रवाल करता क्या सबके पास है, ये दिमाग इसका है ही नहीं। चलो ठीक है, हमें और सबके पास है, इसलिए ले जाएगा। तो यूनिट तुम लोग पढ़ के का डिंगा दे चलो करो, दो जने ने पैसा कमाओगे ऐसा देख हो गया। दोनों का धंधा है। वही 20 करो रुपए आईसीएससी में आईसीएससी जितना स्कूल है सब में 10 सेम रहेगा ना बुक सेम रहता है, सब एमएल अग्रवाल और कंसाइज फॉलो होता है। इन लोगों को पेन हाँ सीबीएसई अलग रहता सीबीएसई का तो एनसीईआरटी। है। इन लोगों को बहुत पेंस रहा हम लोग के स्कूल में, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखा टीचर्स लोग खुद ही एमएल अग्रवाल से पढ़ाएगी और उस में भी। चलो हो गया। क्या बोलते हैं माउंट व्यू में 9 से प्रमोट नहीं करेगा, जितना ही पैसा दे दो। पैसा देने पे प्रमोशन थोड़ी मिलता है अमाउंट। तुम जानो पैसा दे दो। आज मेरे पापा आज पता नहीं शुक्ला एक दिन प्रमोट कर देगा। मेरे पापा का आज पता नहीं क्या मूड हो गया, थोड़ा जोश में चढ़ गया था ना, कॉपी भी सब खरीद दिया आज ही। और ये मैं पता मेरे हमको मैथ कॉपी कैसे खरीद दिया पता है, रजिस्टर कॉपी रहता है ना और ये सब बोर्ड वाला। ठीक, पढ़ो अच्छा से, जब इतना कुछ दे रहे हैं तो तुम भी अपना ये लगाओ। हाँ, तो मैं आज शांत का है, अगर पढ़ना नहीं होता ए इज ग्रेटर देन, सोचो तुमको बिना बोले इतना कुछ मिल जा रहा है। ए इज ग्रेटर देन, और तो उसी तरह बिना पढ़ने बोले पढ़ने बैठना है, और इक्वल टू मेरे पापा की तरफ से खुश भी है मेरे बी। जितना बॉयज था ना, ठीक है। जितना हम लोग क्लास में बॉयज था ना, सबको एप्लीकेशन लिखने देने के बाद पास किया, हमको बिना एप्लीकेशन पास किया। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए जो है ग्रेटर देन का साइन, नीचे इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है कब सही माना जाएगा, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज आइदर
पॉजिटिव, a माइनस बी इज आइदर पॉजिटिव और कुछ भी, जीरो इक्वल टू और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब a माइनस बी, जब a को b के साथ माइनस करेंगे तो या तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए या फिर इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब चेक करेंगे जो बात कही गई है क्या ये सही है। कैसे चेक करेंगे, a को b के साथ माइनस करेंगे तो यानी 5 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि b हमारा -3 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 3। अमित समझ आ रहा है ना? तो 8 विच इज पॉजिटिव, विच इज क्या है, पॉजिटिव है, यानी जो भी बात हमसे कहा गया है वो क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट उसी तरह से और एक देखेंगे, 2/7, 2/7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। तो जब हम a को b के साथ माइनस करेंगे दैट इज 2/7 माइनस 2/7, तो कट के जीरो ही हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आया, विच इज अच्छा इक्वल्स टू जीरो आया, तो यानी कि ये सही है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। 3-4 मार्क्स का सवाल आता है चैप्टर से, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इजी चैप्टर है, एक ठो। कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है, एक ठो सम 4 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, और एक ठो MCQ में एक ठो पूछ लेता है 5 मार्क्स का। हम लोग तो 9 में आरे लगा ML लगा करना चाहिए बुक तो आरे लगा करना ML अग्रवाल हां तो उसी से पढ़ा रहता 9 में, हां तुम लोग को तो RS अग्रवाल से पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा था तो पायल ने जाके कंप्लेन कर दी, तब हम लोग स्कूल अच्छा है ना, तो इसीलिए ML अग्रवाल से ही पढ़ाता है टीचर्स लोग सब, क्योंकि उसमें सही दिया हुआ रहता। इस बार तो उसी से पढ़ाएगा ना, चलो नहीं है एग्जांपल क्या, हाँ दोनों एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। वो तो पहले की कर दिए, हाँ वो पहले का है, कौन सा, ये वाला पहले का है, ये दूसरा वाला है। इसी का है, इसी का है। क्योंकि पहले में तो करा दिया तो क्या हुआ, ऐसे हो नहीं सकता क्या? हाँ तो क्या हुआ, तो लेकिन बात तो बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, मिटाएं। मिटा दो। अब देखो, ठीक है सर। एक नोट दे करके बड़ा जबरदस्त बात लिखना है, नोट, ठीक है। A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन इक्वल्स टू B इज इक्विवेलेंट टू B is greater than A and B is greater than equals to A respectively, ठीक है। A is less than equals to B लिखे, चाहे B is greater than equals to A लिखे, बात तो बराबर है ना। देखो ध्यान से इसको समझो, ये A is less than equals to B है, कहाँ ले जाने निकल रही ये किसका साइन है, तो इक्वल टू कहाँ है? सॉरी A इज लेस देन B है, ठीक है, A इज लेस देन B है, चाहे हम A इज लेस देन B लिखे चाहे B इज ग्रेटर देन A लिखे, बात तो बराबर है। हाँ, दोनों में ये बड़ा होगा, दोनों में जो भी चीज कहा गया वो दोनों तो सेम है, दोनों में A बड़ा हो रहा है कि B बड़ा हो रहा है, बी बड़ा हो रहा है। A छोटा हो रहा है। इसमें भी देखो B बड़ा है, A इज लेस देन B,
और इसमें b इज ग्रेटर देन a, हाँ। तो दोनों में b बड़ा है ना, हाँ। ठीक है। अब उसी तरह इसमें लिखा गया है a इज लेस देन इक्वल्स टू b और b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ए ठीक है, बात बराबर है। तो ये चीज याद रखना है, दोनों लिखेंगे, हाँ, या तो a इज लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब इक्विवेलेंट लिखा ना। हाँ, इज इक्विवेलेंट टू मतलब सेम। अब एग्जाम्पल इसका देखें, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें 2 इज लेस देन 7, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, क्या लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू, बताओ क्या लिखेंगे, 2 इज लेस देन 7, 7 is greater than 2. 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इज इक्विवेलेंट टू, क्या लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, बस। दीपक का सब लेक्चर कैसे उसका अभी स्कूल ज्वाइन उसका अभी स्कूल किया था कि नहीं? उसको हम कल से देखे ही नहीं है कहाँ घायल लग रहा है। सैड स्टोरी डाल रहा चलो चलो करो, कल से। स्टोरी डाल रहा है। सैड स्टोरी डाल के क्या मिलेगा? उसका दोस्त लोग पास हो गया, वो नहीं नहीं, एक दो जन पास हुआ। 1-2 जन पास हुआ है। हाँ, और ये आदिति उसका नहीं पता। वही ना उसका दोस्त। नहीं तो अभी सैड स्टेटस डाल के क्या फायदा, जब वो करना था तब तो कुछ किया नहीं। आईना में फोटो खींचा पहले का है तो डाला है ना। हो गया, काली बहुत छोटा है, तू अभी सब डिलीट कर रहा है उसी लड़के का। फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये सब डिलीट कर रहा है। काली लग रहा फर्स्ट डिवीजन आ गया। मिटाएं इसको, सेकंड नाम लगे में कहीं अभी नहीं इक्विवेलेंट टू ये पूरा क्लास एक बार करते सभी ने सभी में कहा हो गया। हाँ मिटा दो आई। तो अब हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बेसिक आइडियाज था थोड़ा। अब देखो लीनियर इनइक्वेशन आखिर किनको बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट सच एज, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप सबके सामने आता है, x इज लेस देन 3, x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कॉमा, ये एक हो गया, ये कॉमा, एक ठो है पूरा, हाँ, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 8, अगर इस तरह का कहीं दिखे, 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2x प्लस 1, तो इस तरह का अगर दिखता है तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस टाइप का स्टेटमेंट को हम लोग, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट दिखे तो उनको हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। हम लोग 9 क्लास में ये पढ़े थे, ये जो हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल है, जैसे लेस देन ग्रेटर देन, उसके जगह पर इक्वल्स टू का साइन होता था और हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता था। इसमें भी वैसे ही करना है, x को अकेला करके जो करते नहीं थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप सबके सामने दिखता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है, वो बताएंगे। आर कॉल्ड, लिखेंगे, हाँ, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक ही वेरिएबल है ना x, है ना, x एक ही तो वेरिएबल है ना इसमें, और हम लोग डबल 2 वेरिएबल भी देखे पढ़े हैं जिसमें x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करने बोला जाता है।
3x plus 5 रुको रुको तो हो गया। मिटा रहे हैं। अब दो टर्म आप सबको जानना है, एक सॉल्यूशन सेट और एक रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट सॉल्यूशन सेट सेट और एक सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट किसको बोलते हैं? रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होते हैं, ठीक है, जिनसे हम वेरिएबल का वैल्यूज को चूज करके लिखते हैं। क्या बोले? रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होते हैं जिनसे वेरिएबल का वैल्यूज को चूज करके लिखते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज गिवन होगा और वेरिएबल का वैल्यूज उसमें से चूज करके हमें सॉल्यूशन सेट में जिसमें लिखते हैं वो रिप्लेसमेंट सेट होता है। ठीक है, वो सेट जिसमें हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा? हाँ, क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। वो सेट जिससे वेरिएबल का वैल्यूज को चूज करके सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। हाँ, ठीक है, वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट कहलाता है। ठीक है, द सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर चूजन। ठीक है, और चूज करके किस में लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट के बारे में। ठीक है, चलो एक इनइक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर द इनइक्वेशन। एक हमारा इनइक्वेशन है, कैसा इनइक्वेशन है? x लेस देन 4। ठीक है, ये हमारा एक इनइक्वेशन है, x लेस देन 4, ये इनइक्वेशन है, हम लोग पहले देखे थे, है कि नहीं? ठीक है, अब सपोज करो रिप्लेसमेंट सेट इसमें गिवन है। क्या क्या गिवन है? रिप्लेसमेंट सेट, और हमें लिखना है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट गिवन है 1 नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप सब बताइए कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बताइए। ये सॉल्यूशन सेट हमें यहाँ से फाइंड करके लिखना है। कंडीशन यहाँ पे गिवन है, x कैसा होना चाहिए? लेस देन 4। 1, 2, 3 होगा। क्या होगा? 1, 2, 3। कहाँ से देखना है? यहाँ से। इनमें से चूज करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखना था। ठीक है, 4 से कम होना चाहिए। जो और कंडीशन क्या गिवन है? x जो है वेरिएबल क्या है? लेस देन 4 गिवन है। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन से ऐसे वैल्यूज है जो कि x से 4 से कम है। तो जो जो 4 से कम है वो सॉल्यूशन सेट में हमें छाप देना है। ठीक है, 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो हमारे इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1, 2, 3। हाँ, अब ये तो हमारा 1 एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखा जाए वो है -1, 0, 1, 2, 5, 8। अब इसका सॉल्यूशन सेट बताओ। कौन सा होगा? इसका सॉल्यूशन सेट, इसका ये रिप्लेसमेंट सेट है हमारा, कंडीशन ये गिवन है, सॉल्यूशन सेट बताओ। -1, 0, 1, 2। 1, 2। ठीक है, समझ में आया?
-1, 0, 1, 2। हो गया कॉपी? थर्ड एग्जाम्पल, -5, 10। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? क्या -5, 10। -5, ठीक है। 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 क्यों नहीं होगा 10? क्योंकि बड़ा है, एक 4 से बड़ा है, तो -5। अब और एक हम बता रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? क्या 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, उसको 5 बोलते हैं। जिसका कोई भी नहीं होता है उसका 5 इस तरह का। अच्छा, ठीक है। 5 का वैल्यू मतलब उसका तो इसमें कोई भी हमारा सेट नहीं बन रहा है, इसलिए 5। ठीक है। और जो एक बात याद रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिप्लेसमेंट सेट पे। हमेशा सॉल्यूशन सेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? रिप्लेसमेंट सेट पे। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट को देखकर ही हमें सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है कि किस तरह से हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कल वाला वीडियो अपलोड किया, हाँ, वही है चैनल आया नहीं, उसमें थोड़ी किए हैं, दूसरा चैनल तो लिंक शेयर कर दे। किए तो हैं। किया है हाँ, विवेक का। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब किस तरह से हम लोग लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे? वाला चैनल बंद कर दिया। नहीं है, पर उसमें पूरा प्रॉपर ऑनलाइन वाला कंटेंट जाएगा। ठीक है, और उसमें ऑफलाइन का जो भी कभी कभार जो क्या, कभी कभार उसमें पोस्ट। हाँ कभी कभी। 9 का चलो ठीक है, अब मैंने पोस्ट करेगा हाँ ये वाला ये करके बीच बीच में करप्ट होना पड़ेगा। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए ना हम वहाँ करेंगे, बोल रहे हैं मम्मी मम्मी चिल्लाती है। ये तो चैनल चलो छोड़ो, अभी क्या देखने लग गया। सब्सक्राइब कर देती है। चलो इधर देखो, फोटो छोड़ दिया वो गंजी पहन के खड़ा सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, किस तरह से एक वेरिएबल में हम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रूल्स होता है वो सेम होता है, जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वही रूल्स फॉलो होता है लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी। एक्सेप्शन ये होता है कि वाइल सॉल्व, तो लिखो द रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशंस। जो हमारा इनइक्वेशंस होता है आर सिमिलर फॉर सॉल्विंग similar to those for
सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर। चलो 1 घंटे का वीडियो पूरा छोड़ देना। ठीक है, इतना नेट कहाँ से मिला? रिचार्ज कब था? एक दिन का। एक दिन थोड़ा पोस्ट हो कर जाएगा, हो जाएगा, चलो देखो 1 घंटे का एक दिन हो जाएगा। तो क्या करता होगा? इसको लिख लो फिर हम बता रहे हैं। चला कर देख। तो नेट में रीजनल इक्वेशन आज जब स्कूल के लिए गया था स्कूल के लिए भी रफ फोन कर रहा और अपना प्रैक्टिस हो रही पिछले साल का पुराना कॉपी था ना, है। तो हम उसमें बतला रहे थे। चलो बुक से स्कूल लेके नहीं जाता। अब से ले रहे देखो लिख लिया ये। रुको ना। डाउटिंग पाई एंड नेगेटिव नंबर। तो जो हमारे रूल्स होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो सिमिलर होता है एज लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों को पता है। जैसे कि मान लो अगर गिवन होता है लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2x 2x + 3 को उधर लेके जाते थे, तो 2x = 5, सॉरी यहाँ पे -3 मान लो, +3 के जगह -3, तो उधर लेके जाएंगे 5 + 3 हो जाएगा क्योंकि इधर -3 था। तो यहाँ से 2x = 8 हो गया, x = 8/2 यानी 4, तो x = 4। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। फर्क इतना होगा जब हम लोग कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे, तब जो हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक हमारा, पहले डेफिनेशन तो समझाओ। हाँ यही चीज कह रहा है कि जिस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इन इक्वेशंस को भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस जब कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखो। जैसे कि मान लो -x ग्रेटर देन -2 है, -x ग्रेटर देन -2 है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, हमें x फाइंड करते थे। ठीक है, तो x को अकेला करने के लिए यहाँ पे -x है, तो -x है यानी कि -1x है, तो -1x को उस साइड लेके जाना होगा, है ना। तो ये नेगेटिव नंबर है -1x, और नेगेटिव नंबर -1x को जब इस साइड लेके आएंगे RHS राइट हैंड साइड, तो वो किस में होगा? डिवाइड होगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हाँ तो -1x है, -x है मतलब -1x है, और x के साथ वो किस फॉर्म में? मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। यानी कि नेगेटिव नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो x जो हमारा ये ग्रेटर देन का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन है वो तो लेस देन बन जाएगा। क्यों लेस देन बन रहा है? क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x < 2। समझ में आया अमित? हाँ, क्यों ये यही चीज बोल रहे हैं, जो हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जा रहा है। क्यों रिवर्स हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा x < 2 हो जाएगा। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही याद रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा
इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स होता है। ये ग्रेटर देन था एक्स, एक्स से ग्रेटर देन था, वो लेस देन बन गया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू हो जाता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको रुको ना चाहे। लो करो। ठीक है, हो गया। और एग्जांपल दो। हाँ दे रहे, और एक एग्जांपल, ये 1 नंबर दे दो इसको, 2 नंबर। ये हमारा एक इनइक्वेशन गिवन है -4 3x। ए -2 या +2 लिखा। हाँ कहाँ? वो -2 +2 लिखा। हाँ माइनस माइनस कट गया ना, कट गया ना वो। माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता था ना, तो +2 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक इनइक्वेशन गिवन है। इधर देखो, मतलब ब्रैकेट को इधर है ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं या फिर -4 को उस साइड लेके जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x -1। अब -4 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो रहा है, यानी नेगेटिव नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी का सिंबल है उसको रिवर्स कर देना होगा। इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20/-4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 4 4 5 20, यानी 3x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये -1। ठीक है, अब -1 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x ये करना है ना, तो 3x -1 को उधर लेके जाएंगे। तो अब जब -1 को माइनस करें चाहे प्लस करें, तब सिंबल का रिवर्स नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये जो -1 था वो जाके उधर प्लस हो रहा है। ठीक है, तब रिवर्स नहीं करेंगे, जो है वही रहेंगे, रहने देंगे। 5 + 1 तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ से x अब रिवर्स होगा क्या, अब ये 3x जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में तो रिवर्स होगा। रिवर्स नहीं होगा। कैसे होगा? अरे 3 तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नंबर ही नहीं है, नेगेटिव थोड़ी है। वही ना। अगर इसके आगे -3 होता तब रिवर्स करते, अगर नेगेटिव होता तो होता। तो रिवर्स होता। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 6/3, तो 3 2 6, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यही 2 बात खास करके याद रखना है, और सारे नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव में रिवर्स होगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्स की जगह ये वाला इसका मैं स्क्वायर क्यों दे दे रहा पेज नंबर ठीक है, पेज नंबर 52 52। ओल्ड बुक में इसमें दूसरा दिया, देखो ना, 52 निकालो। एक्सरसाइज हो। बोलो बुक किसका वाला? ये वाला मेरा दोस्त का। तो उसी से पढ़ेंगे ना। हाँ तो अभी है ना 2 बुक। नहीं बोल रहे स्कूल। हाँ यही वाला। मेरा यहाँ दिया 49 में दिया। हाँ ठीक है, 49 से वो थोड़ा बहुत ये हो सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन है तो 1 नंबर, उसमें क्या दिया? वो सेम है, क्वेश्चन सेम होगा। तुम्हारा देखो, लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हाँ एक्सरसाइज का कैसे निकालते एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4। हाँ 52 पेज नंबर। सॉल्व द इक्वेशन करके है। सॉल्व द इक्वेशन। हाँ ठीक है, पेज नंबर कितना? पेज नंबर 52। हाँ मेरा भी है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन 3x - हाँ ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 ML अग्रवाल, एक्सरसाइज 4 ML अग्रवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इनइक्वेशन। तो हमको एक इनइक्वेशन गिवन है, क्या है 3x - 11 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू, कुछ दिया हुआ है
x बिलोंग्स टू क्या क्या गिवन है, 1, 2, 3, डॉट 10 तक, ठीक है। ये क्या है हमारा, बताओ तो कौन सा क्या है, अभी हम बताएं। x बिलोंग रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। हमें ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये रिप्लेसमेंट सेट गिवन है और साथ में बोला गया कि ऑल्सो रिप्रेजेंट इट सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में भी कैसे सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन सेट को, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इन इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताओ। 3x पहले लिखेंगे 3x। हाँ 3x, फिर -11 राइट हैंड साइड तरफ चल जाएगा, तो लेस देन 3 + 11 हो जाएगा, ठीक है। 3x लेस देन कितना, 33 14 हाँ 14 ठीक है, x 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब x जो है लेस देन 3 जब इधर आ जाएगा तो 14 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, कितना होगा, x लेस देन 3 4 × 12 12 13 14, तो 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जो x ये आ गया। अब ये हमारा कंडीशन आ गया। अब इसको फाइंड करके हमें रिप्लेसमेंट सेट यहाँ से है, अब रिप्लेसमेंट सेट का यूज करके सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट, तो ये हमारा इन इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसका यूज करके सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट बताओ क्या होगा, x लेस देन 4 2/3 है, ठीक है। तो बताओ 1 2 3 4 भी होगा, क्योंकि ये 4 2/3 यानी 4 से कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा भी है, ठीक है। 4 से कुछ बड़ा यानी 4 यूज होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हो गया 1, 2, 3, 4 से बड़ा। अरे 2/3 है ना, अगर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट मान लो 2 3 आया, यानी 4 से बड़ा है, ठीक है। तो 4 से बड़ा यानी कि 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि x जो है क्या है, लेस देन है। समझ में आया अमित। तो 1 2 3 4 हमारा क्या हो गया, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। कहाँ से देख के, यहाँ से, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग कर लेंगे। अब इसका 1 मिनट, अब इसका ये क्या बनाना है, नंबर लाइन, ठीक है। इसको कॉपी करो, नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, x इक्वल टू ये क्या है, x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, सेट्स में पढ़े होंगे 7 8 में, नहीं पढ़ा, बुक खोला होगा 7 8 तब ना। x बिलोंग्स टू, ठीक है। फोर 2/3 कैसे है, इसको सॉल्व किया तो ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन मत लिखो, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, बस नंबर लिखो, और जो चीज हम लिख रहे हो वो लिखो। क्वेश्चन तो बुक में रहेगा ना, तो बुक साथ में खोल करके ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं उतारना है, जो चीज हम लिख रहे हैं फिर सॉल्व करो, और क्वेश्चन तो बुक में है ही, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक तो बता रहे, ठीक है। इसका लाइन वाला बता दीजिए। क्या इसका लाइन वाला बताना। लाइन, अच्छा हाँ, इसका लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। हो गया। अब नंबर लाइन कैसे बनाएंगे देखो, सीखो। इस तरीके से ऐसे बनाना है, ठीक है, एग्जांपल में दिया है। ठीक है। अब देखो नंबर लाइंस में हमें क्या क्या लिखने होंगे, जितना 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 नेगेटिव करने 4 5, इसमें तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव नहीं था ना, क्या जरूरत है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या क्या आया है, 1, 2, 3, 4 आया। तो जहाँ 1 है उसमें इस तरह से डॉट बना दो, 2 में, 3 में, अच्छा 4 में, नंबर लाइन करना है। बस हो गया। ठीक है, यही हो गया नंबर लाइन। नहीं हमको सॉल्यूशन सेट का करना है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन से, उसका नीचे इस तरह से बना देना है नंबर लाइन। लिख सकते हैं यहाँ पे 0, -1, ठीक है, लिख दो इधर एक 0, -1 इस तरीके से, -1 फिर 0। हेलो वो ट्यूशन আছে বাধা ফোন করব। ठीक है, कितना टाइम हुआ, 6:18। 6:18। ठीक है, करो। 2 नंबर इजी है, 2 नंबर भी सेम है वैसे ही है। ठीक है, इसमें नंबर लाइन नहीं बनाना होगा, सॉल्व करके उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, 3rd नंबर बता रहे हैं। सेकंड वाला हाँ ठीक है, होमवर्क कर लो, सेकंड वाला मार्क कर लो। इक्वेशन को डिवाइड में देते जाएगा तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, फिर उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज क्यों होगा, -2 थोड़ी है। अरे पॉजिटिव में चलो अब देखो, मिटा रहे हैं हम इसको। अब हमारा है 3rd नंबर, देखो सॉल्व क्या करने बोला है, 5 - 4x ग्रेटर देन 2, हाँ 2 - 3x, 2 - 3x, और x बोला है बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर क्या क्या होता है बताओ, होल नंबर 1 3 नहीं, 2 4 6 अरे होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 जाते रहेगा। जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है उसको होल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। और प्राइम नंबर जो अपना टेबल अब क्या बोले तुमको, वो अय। नहीं पता। और नौटंकी मत करो ऐसे। चलो हो गया 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना। तो ये सब होल नंबर होगा। तो इस इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x। कैसे सॉल्व करेंगे, और उसको दे देंगे x क्या करते थे हम लोग, वेरिएबल को एक साइड कर ले, कांस्टेंट को एक साइड। 2 नंबर इजी है सॉल्व कर लेना, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो -4x को उधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो 5 - 2 हो जाएगा। और फिर ग्रेटर देन -3x प्लस 4x। तो ये 5 - 2 3 ग्रेटर देन माइनस प्लस माइनस, साइन होगा प्लस का क्योंकि 4 है, तो यहाँ x। तो यानी क्या आ गया, x इज लेस देन 3। इसको हम बताए थे 3 इज ग्रेटर देन x, उसको हम लोग x इज लेस देन 3 भी लिख सकते हैं, थ्योरी में बताए थे ना। तो x इज लेस देन 3 हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन 1 2 1 2 0 1 2 3 0 1 3 कैसे हो 3 कैसे होगा, सॉरी वो 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में बनाना क्या, हाँ ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में तो बना लोगे, वैसे नंबर लाइन बना के तो चालू करेंगे। हाँ 1 2 3 बना देता हूँ। ठीक है, अब एक ताज़ा क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ था उसको सॉल्व करो। कहाँ लिखे थे हम, इस बार का बोर्ड एग्जाम में आया था। रुको ले लिखो तो W जो सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा उसके बगल में लिखना है। ठीक है, हम बता देंगे कैसे। ये तो फोन बिजी में